एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सीरीज जहाँ पे मैं कवर करूँगी पीड्स की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन, जिसमें पहला डिजीज कंडीशन है हमारा कोयासाकी डिजीज। अब बात करते हैं हम कोयासाकी डिजीज के बारे में। कोयासाकी डिजीज आखिर है क्या? इट इज अ कंडीशन ऑफ द वेस्कुलाइटिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेस्कुलाइटिस? वेस्कुलाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस ऑफ द मीडियम ब्लड वेसल्स, मतलब हमारी बॉडी में जो भी मीडियम साइज के ब्लड वेसल्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन। इट इज अ कंडीशन कॉल्ड कोयासाकी डिजीज। इसे हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। कोयासाकी का दूसरा नाम क्या है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। कैन वी सी इट इन एडल्ट? क्या हम इसे एडल्ट में देख सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, हम बिल्कुल नहीं देख सकते। एडल्ट में केसेस नहीं देखे जाते। जनरली ये केसेस उन बच्चों में देखी जाती है, अराउंड 80% ऑफ द केसेस उन बच्चों में देखी जाती है जिनका एज 4 ईयर्स से कम है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। कोई भी बच्चा अगर ओपीडी में आ रहा है तो हम कैसे उसे डायग्नोज करेंगे कि उसे कोयासाकी डिजीज है? तो उसका ट्रिक है रीमा। इसमें रीमा स्टैंड करेगा R फॉर द रेसिस, R फॉर रेसिस, E फॉर एडिमा, E फॉर आई, M फॉर म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट एंड A फॉर एडिनोपैथी। और इसमें से अगर ये 5 जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसके अंदर 4 आउट ऑफ 5 प्रेजेंट होना चाहिए कोयासाकी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। इसको जनरली कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, हम इसे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस करते हैं। तो पहला कंडीशन है रेसिस। रेसिस कैसे होना चाहिए? हमारे पास पॉलीमॉर्फस नॉन वेस्कुलर। अब पॉलीमॉर्फस क्या होता है? पॉलीमॉर्फस वो कंडीशन होता है जिसके अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेसिस है, जैसे मैच्योर, पेप्ट्यूर, ये दोनों चीजें सेम टाइम पे दिखेगी। और दूसरा क्या है? नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर मतलब कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा है एडिमा। एडिमा कहाँ देखा जाएगा? हैंड और फीट्स में एडिमा होगा। और ई फॉर आई, आई में क्या प्रॉब्लम होगी? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब रेडिश या पिंक रेडिश कलर ऑफ द आई। और ये कैसे होंगे? नॉन फ्लोरेंट होंगे, मतलब कोई डिस्चार्ज नहीं आएगा। उसके बाद एम फॉर क्या है? म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट। जो मेन क्राइटेरिया है वो है, मेन फीचर्स है बेबी में, वो है स्ट्रॉबेरी टंग। जो मेन फीचर है कोयासाकी डिजीज का वो क्या है? स्ट्रॉबेरी टंग आएगा बेबी में। उसके बाद ए फॉर एडिनोपैथी। एडिनोपैथी मतलब क्या समझते हो? एडिनोपैथी मतलब क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा। और कोयासाकी में एडिनोपैथी कहाँ देखा जाएगा? सर्वाइकल रीजन में, मतलब नेक रीजन में देखा जाएगा। और वो क्या होगा? यूनिलेटरल, मतलब एक साइड के अंदर एक साइड रहेगा, और वो नॉन सुपरेटिव और नॉन टेंडर। क्या क्या ट्रीटमेंट है कोयासाकी डिजीज का? तो क्या क्या दे सकते हैं? IVIG क्या होता है? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरा क्या है? स्टेरॉइड। और तीसरा है एस्पिरिन। अब हम बात करेंगे क्या क्या स्टेजेस हैं कोयासाकी की, क्या क्या स्टेजेस हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो पहला स्टेज है एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज कितने से कितने दिन रहता है? 1 to 10 डेज ऑफ इलनेस। इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या हम देख सकते हैं पेशेंट में? तो एक तो क्या होगा? इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस, और 5 दिन से ज़्यादा होगा। और अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीपायरेटिक मेडिसिन, मतलब जो भी पेशेंट आएगा ओपीडी में उसको 5 दिन से ज़्यादा का फीवर होगा और कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही होगी जो उसका फीवर कम कर दे। उसके बाद क्या है? पॉलीमॉर्फस रेसिस। जो पहले हमने बताया था, पॉलीमॉर्फस रेसिस वो होते हैं, मतलब मैक्यूट डिफरेंट स्टेज ऑफ द रेसिस एक ही टाइम में देखे जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? इरिटेबल, मतलब देखो फीवर में इरिटेट तो होते हैं और बच्चा, लेकिन वो जिसको जितना फीवर है उससे ज़्यादा इरिटेबल होगा, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो इस केस में हम IVIG देंगे 2 ग्राम पर kg ओवर 10 to 12 आवर तक देंगे। उसके बाद है एस्पिरिन। एस्पिरिन कितना देंगे? एस्पिरिन का डोज इनिशियल हाई होगा, 80 to 100 mg पर kg पर डे, 4 टाइम्स अ डे। हम 48 आवर्स तक, जब तक उसका फीवर कम नहीं होता तब तक देते रहेंगे। दूसरा स्टेज है सब एक्यूट फेज। ये कब से कब तक होगा? 11 to 25 डेज। इसमें क्या होगा? इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? तो पहला कंडीशन है स्किन फीलिंग, दूसरा है अर्थराइटिस, और तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसके बाद तीसरा स्टेज है कन्वालसेंट स्टेज। कन्वालसेंट स्टेज कौन सा स्टेज है? कितने डेज ऑफ द इलनेस का? 26 to 60 डेज ऑफ द इलनेस। इसमें क्या होगा? जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे वो रिजॉल्व होंगे, मतलब जो सिम्टम्स होंगे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस केस में क्या देंगे ट्रीटमेंट? हम एस्पिरिन देंगे 3 mg पर kg
kg पर डे देंगे। अगर मान लो इसको लॉन्ग टर्म कोरोनरी एबनॉर्मलिटीज है, उस केस में भी देंगे हम एस्पिरिन देंगे 3 mg पर kg पर डे। उसके बाद अगर एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट होना, मतलब कोरोनरी आर्टरी वो है जो ब्लड के, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉटिंग होगा। उस केस में क्या देंगे हम, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी देंगे और टिश्यू प्लाज्मा